हे वृंदावनेश्वरी, भला हूं तो तुम्हारा हूं और बुरा हूं तो भी तुम्हारा ही हूं। तुम्हारे अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है। इसलिए आपके श्री चरणारविंदों में हमारी बारंबार यही प्रार्थना है। आपने सदमों के सरदार पर जैसी अनुग्रह भरी दृष्टि डाली है, बस ये आपकी मधुमयी दृष्टि सदा यूं ही बनी रहे। हमारी चित्तवृत्ति हमारे आराध्य की चिंतन में सतत बनी रहे। हमारा जीवन सदा आराध्य की आराधना में ही संलग्न रहे। बस यही आपके श्री चरणों में हमारी बारंबार प्रार्थना है। परमाराध्य जीवन सर्वस्व श्री महाराज श्री के श्री युगल चरणारविंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। परमादरणीय पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज, परमादरणीय पूज्य स्वामी श्री महसानंद जी महाराज, आदरणीय पूज्य बाबा जी, पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, हमारे महाराज श्री के साराधन महोत्सव पर सम्मिलित सभी भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सभी के रूप में अपने गोविंद को ही निहारता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। आओ हम सब मिलकर के विरक्त श्रोमणी श्री सुखदेव गुरुदेव के साथ उस पावन पवित्र वातावरण में सम्मिलित हों जहाँ शरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ आज नंद नंदन बन करके ब्रजजन वंदन बन करके प्रकट हुए हैं। हमारे श्री सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिः अलंकृतः। नंद के घर में आनंद हुआ है। जाताह्लादः आनंद जाता। महामना हमारे श्री नंद बाबा बड़े आनंदित हैं, प्रमुदित हैं। बाबा को जब ये सूचना मिली कि मेरे घर में आनंद हुआ है, तो सबसे पहले उन्होंने वेदवादी ब्राह्मणों को बुलाया और उन वेदवादी ब्राह्मणों ने आज्ञा दी कि पहले स्नान करो। यमुना मैया में स्नान करके आए हैं, अलंकार धारण किया है। देवो भूत्वा देवम यजेत। शास्त्र की परंपरा यही है कि पहले देवता बनो और बाद में देवता की पूजा करो। जैसे हम लोग पहले स्नान स्वयं करते हैं और बाद में ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। पहले स्वयं श्रृंगार धारण करते हैं, बाद में ठाकुर जी को श्रृंगार धारण कराते हैं। तो पहले देवता बने फिर देवता की पूजा करें। देवो भूत्वा देवम यजेत। बाबा श्रृंगार आदि धारण करके पूज्य श्री विद्वानों के चरणों में, ब्राह्मणों के चरणों में बैठे हैं।
ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन का पाठ किया और जात कर्म संस्कार भगवान का कराया। मैं निवेदन करूं आप सबको, भगवान को संस्कार की आवश्यकता नहीं है। संस्कार की आवश्यकता उसको होती जिसके जीवन में विकार हो। विकार के बगैर संस्कार की आवश्यकता है ही नहीं। अरे भाई, कपड़े गंदे होते हैं तब धोए जाते हैं, घर में कूड़ा गंदगी आती है तो झाड़ू लगाया जाता है, और यदि गंदगी आए ही नहीं तो झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं है। तो जो परम पवित्र हैं, पावनानाम च पावनम, उनको संस्कार की क्या आवश्यकता है? उनको आवश्यकता नहीं नारायण, आवश्यकता हम लोगों को है। इसलिए हम लोगों के दिखाने के लिए संस्कार आदि होते हैं। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो प्रभु पढ़े अचरज भारी। जिसकी श्वासों से वेद प्रकट होते हैं, वही गुरु चरणों में पढ़ने के लिए जाता है, या सिखाने के लिए कि हमको पढ़ना चाहिए। ऐसे ही हमारे संस्कार होने चाहिए। इसलिए भगवान ने ये मानो प्रेरणा दी है। तुम्हारे बाबा ने जात कर्म संस्कार विधिवत कराया गया, उसमें कोई विधा में त्रुटि नहीं की गई, असावधानी नहीं की गई, या शीघ्रता नहीं की गई कि जल्दी जल्दी करो, नाचने में देरी हो रही है। विधिवत देवताओं का पूजन हुआ, पितरों का पूजन हुआ है। इस समय घर में प्रजा तीर्थ है, तो बाबा ने खूब दान दिया है। धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते, गायों को सजा धजा करके और ब्राह्मणों को दिया जा रहा है। ब्राह्मण भी बड़े आनंदित हैं, प्रमुदित हैं। बंदीजन, सूतजन, मागधजन, गायकजन सब प्रसन्न होकर के अपने अपने ढंग से गीत गा रहे हैं। गोपियों को जब पता चला कि नंद के घर में आनंद भयो है, तो गोपियां भी गायों को सजाती हैं, घर को सजाती हैं, अपने बच्चों को सजाती हैं और बाद में अपने को सजाती हैं। ये नहीं कि बच्चा नौकरानी की गोद में पड़ा रहे और अपने महारानी बन करके घूमे। पहले बच्चों को संवारा, घर को संवारा, बाद में अपने को संवारा है, और सज धज करके ये नंद भवन की ओर चल पड़ी। सुखदेव जी महाराज इन गोपांगनाओं का भी दर्शन कर रहे हैं, कैसे इनकी मणियां चमक रही हैं, कैसे इनके कुंडल की आभा प्रभा शोभा हो रही है। इन देवियों ने अपने बालों में चंपा चमेली जूहू के पुष्प लगाए थे। शीघ्राति गति के चलने के कारण, गति जल्दी होने के कारण वो इनके जूड़े महाराज हिले हैं और उससे पुष्पों की वर्षा हो गई है। गली गली में कहीं चंपा, कहीं चमेली, कहीं जूहू के पुष्प पड़े हैं। ऐसा लगता है कि देवताओं ने वर्षा की है। और ये सब देवियां सज धज करके जब नंद भवन में गईं, तो नंद नंदन को आशीर्वाद देती। ता आशीषः प्रियुंजानस चिरम पाहीति बालके, आशीर्वाद देती हैं। विचित्र विचित्र ढंग के वाद्य बजाए जाते, अवाद्यंत विचित्राणी, विचित्र विचित्र ढंग के गोपियां वाद्य बजा रही हैं। कोई ढोलक बजाए, कोई मृदंग बजाए, गोपांगनाएं सब जानकार हैं। और उत्सव मनाया जा रहा है। क्यों उत्सव मनाया जा रहा है? बोले कृष्णे विश्वेश्वरे नंते, जो सारे जगत के ईश्वर हैं, आज वह नंद भवन में आ गए हैं, नंद के यहाँ आ गए हैं। गोप लोग भी परस्पर मिल करके मारा दही, दूध, हल्दी ये सब आपस में मिला करके लगा रहे हैं, खूब नृत्य कर रहे हैं। हमारे नंद बाबा भी
बहुत दान गोधन दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, अलंकार दे रहे हैं, सूत मागध बंदी जन खूब जय जयकार कर रहे हैं, किंतु हमारे बाबा के देने का उद्देश्य क्या है? बस भैया ये सीखने लायक है। नुक्ते की हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। अगर हमारा विचार पवित्र हो जाए तो हमारा संसार पवित्र हो जाएगा। हमारे सोचने की दिशा बदल जाए तो जीवन की दशा बदल जाए। बाबा गरीबों को नहीं दे रहे हैं, भिखारियों को नहीं दे रहे हैं, दीन दुखियों को नहीं दे रहे हैं, तो किसको दे रहे हैं? जिनके घर में खूब माल है उनको दे रहे हैं? बोले नहीं, विष्णु आराधनार्थाय। जिसको भी दे रहे हैं तो ये समझ कर दे रहे हैं कि हमारी आराधना हो रही है, ये विष्णु ही इतने रूप में आकर के हमारी आराधना स्वीकार कर रहे हैं। और दूसरा उद्देश्य है अपने बच्चे के अभ्युदय के लिए दे रहे हैं, कृष्ण के अभ्युदय के लिए, स्वपुत्रस्य उदयाय च। हम लोगों ने पढ़ा भी है, गुरुजनों से सुना भी है कि जब पुत्रोत्पत्ति होती है, संतानोत्पत्ति होती है, तो जब तक नालद छेदन क्रिया न हो तब तक घर में प्रजा तीर्थ रहता है। और प्रजा तीर्थ में जो दान दिया जाता है वह अक्षुण्ण होता है, बालक के लिए अनंत सुख लेकर आता है। स्वाभाविक है कि उर्वरक भूमि में यदि बीज बोया जाएगा तो ज़्यादा फसल काटने को मिलेगी कि नहीं? आप जरा विचार करो, आप लोग एक रेत में फसल बो अपने यहाँ जोधपुर की तरफ, और वही फसल पंजाब की भूमि में बो दो तो ज़्यादा फसल काटने को मिलेगी कि नहीं? मिलेगी, स्वाभाविक है। तो जैसे भूमि का असर होता है वैसे स्थान का असर है। आप जो जोधपुर में बैठ करके दान दोगे उसका फल जितना होगा उससे अनंत गुना फल धाम में, तीर्थ आदि में होगा। आप यदि जोधपुर में बैठ करके कथा सुनते गांव में, उसका जो फल मिलता उससे अनंत गुना फल यहाँ मिलेगा, क्योंकि समय का, स्थान का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे जो प्रजा तीर्थ है वो भी समय की एक महिमा है। अमुक काल में जैसे ग्रहण आदि में दान का अलग फल होता है, माघ आदि के महीने में दान का फल अलग होता है, सबकी महिमा है। पात्र कैसा हो, किसको दान दिया जाए, तो ये अपने बेटे के अभ्युदय के लिए दे रहे हैं, प्रजा तीर्थ में दे रहे हैं। और हमारे बाबा श्री रोहिणी मैया के पास जाकर के उनको भी लेकर के आते हैं। व्यचरत दिव्यवासा स्रकंठावरण भूषिता। हमारी रोहिणी मैया भी बड़ी आनंदित हैं, प्रमुदित हैं। तत् आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान। आज ये ब्रज सर्व समृद्धिमान हो गया है। क्यों भाई सर्व समृद्धिमान क्यों हो गया? बोले हरे निवासात्म गुणी। अरे जहां हरि आ जाएंगे वहां कोई समृद्धियां कमी रह जाएंगी क्या? हमारे ठाकुर जी जहां जाते हैं तो समृद्धियां तो उनके पीछे दौड़ी जाती हैं। जहां परमात्मा निवास करता है वहां सब विभूतियां निवास करती हैं, समृद्धियां निवास करती हैं। और दूसरा कारण, एक बात यहां बड़ा सुंदर निवेदन किया, रमा क्रीड बभुर नृप। ऐसा लगता है कि रमा लक्ष्मी जी यहां क्रीड़ा कर रही हैं, नाच रही हैं, नृत्य कर रही हैं। हमारे टीकाकार तो लिखते हैं कि बाबा जब दान देने लगे तो पहले चांदी की खान खोल दी थी, और ये था कि जितना ले जा पाओ उतना ले जाओ। अच्छा, ये डर भी नहीं था कि खत्म हो जाएगा, तो धक्का मुक्की मार के पहले ले लो, चाहे भले टांग टूट जाए, कमर टूट जाए, क्योंकि डर रहता है कि माल कम है, बाद में पता नहीं जाए मिले न मिले, मिले न मिले। किंतु वहां ये समस्या नहीं थी, वहां ये समस्या थी नहीं कि कभी कम होगा, क्योंकि पहले बात कह दी इन्होंने
कि सारी की सारी समृद्धियां सर्व समृद्धिमान, तो हमारे ब्रजवासी महाराज चांदी जितना उठाकर ले जा पा रहे थे ले जा रहे थे, किंतु पीछे से किसी ने सूचना दे दी कि बाबा अब तो सोने की खान खोल दी हो बाबा ने। तो जो लेकर के आए थे उनको समस्या हो गई, सोचने लगे अगर घर ले कर गए तो देरी हो जाएगी, और यदि लाद कर ले गए तो लाद कर लाएंगे क्या। तो क्या किया, जहां थे वहीं डाल दिया, और वहां से महाराज लेकर के आए, पुनः सोना लेकर के आए लाद करके। तो पीछे से सूचना मिली बाबा हीरा बांट रहे हो है। तो महाराज जहां खड़े थे वहीं सोना डाल दिया, नाली के किनारे कहीं भी जहां जगह मिली। तो कहीं देखो सोना पड़ा है, कहीं चांदी पड़ी है। रमा क्रीड बभुर नृप, भैया ध्यान रखना, मुझसे मैं तो संकेत करता रहता हूं, किंतु नंद उत्सव में सब माताएं तो लगभग भूल ही जाती। हमारे श्री राघव का प्राकट्य जब हुआ तो वहां वर्णन, जिन पावा राखा तिन नाही, जिनको मिला उन्होंने रखा नहीं, दूसरों को दे दिया। अवध में हमारी कथा हो रही थी, तो अवध के एक महाराज रामायणी वक्ता ने हमारी परीक्षा कर दी। बोले महाराज जिन पावा राखा तिर नहीं, तो जिनको मिला उन्होंने रखा नहीं, तो माल गया कहाँ, कहाँ चला गया। मैंने भी सोचना प्रारंभ किया कि गया तो कहाँ गया, क्योंकि जिसको मिलता था वो ले जाता नहीं था। अगर यहां ऐसे हो जाए जिसको मिले वो लेने जाए तो सब व्यास जी को ही मिल जाएगा, व्यास जी के तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएंगे। फिर मैं देख रहा था उस समय, हमने कहा कल बताएंगे। फिर एक ग्रंथ पढ़ रहा था, उसमें मिल गया कि जिनको मिला वो लेकर के नहीं गए, और जिस पर किसी का अधिकार नहीं होता उसको राजा का अधिकार होता है, तो राजकोष में चला गया, प्रजा के हित में चला गया। ये कर आदि का धन जो मिलता है, इसका उपभोग करने का राजा का अधिकार नहीं, वो प्रजा के हित के लिए ही होता है। जो कर लेते हैं राजा लोग, वो अपने लिए नहीं लेते। रोड बनेंगे, सैनिकों को दिया जाएगा, राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा में, उसकी समृद्धि में ही लगाया जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान देने लायक बात है कि ऐसे झपटना नहीं चाहिए जैसे जन्म जन्म के भिखारी हों, और ऊपर से कहते महाराज जी वो प्रसाद है इसलिए झपट रहे थे, वैसे तो हमारे घर में कोई कमी नहीं है। तो कहां लिखा है कि प्रसाद में अपने टांग तोड़ लो, कहीं लिखा तो ऐसा है नहीं कि अपना शरीर का ध्यान न रखो, अरे मिल जाएगा। और मुझे तो महाराज अनुभव है, बड़ी बड़ी सिठाइनियाँ जिनके नाती पोता ऐसे खिलौनों से कभी नहीं खेलेंगे, किंतु वो भी महाराज झपटती हैं, खिलौना चाहिए। भैया थोड़ा सजगता, कहीं भी नंद उत्सव हो रस लो, किंतु ये लूटा लूटी के चक्कर में मत पड़ो। एकदम शांति से जो अपने को मिल जाए वो ले लो, शांति से ना मिले, अगर आप भगवत प्रसाद समझते हो तो भगवान की कथा जो 7 दिन मिल रही, इससे बड़ा प्रसाद और क्या हो सकता है। अगर इसका एक वाक्य भी आप अपने जीवन में उतार लो प्रसाद समझ करके, तो जीवन का विषाद मिट जाए।